Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love, and in this video I'm going to share the solution of first question. You can see that my code is successfully accepted and this question is very easy one. Second भी बहुत easy है, बस आपको थोड़ा समझने में थोड़ा अगर आप क्वेश्चन समझ जाते तो सेकंड भी हो जाएगा. ठीक है, बहुत easy है. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है? लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है कि यू हैव जीरो इंडेक्स एक एरे ऑफ स्ट्रिंग मिलेगा. एक एरे मिलेगा जिसका स्ट्रिंग का टाइप होगा, उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज होंगे और आपको क्या करना है, एक कैरेक्टर भी मिलेगा. आपको रिटर्न करना है कौन कौन से इंडेक्स में वो कैरेक्टर है और आप किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सिंपल, आपको समझ में आया? इफ यू गेट द क्वेश्चन, please pause the video and try it by yourself first, then see our solution. Meanwhile, I'm going to explain it how you are going to solve this question. Okay, so आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो एक बार हम इसके थ्रू देखते हैं. मेरे पास बोर्ड है. क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक ऐसा वेक्टर है. लेट्स सपोज कि ऐसा एक वेक्टर है या एरे है जिसके अंदर बहुत सारे ये स्ट्रिंग का है, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज होने वाली है. ठीक है, ये नंबर नहीं स्ट्रिंग में होने वाला है. और साथ ही साथ आपको एक कैरेक्टर मिलेगा जिसको एक्स कहेंगे. ये कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक ही वर्ड होगा. लेट्स सपोज ए मैंने दे दिया. ठीक है, अब क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या ये वाली वैल्यू इसके अंदर है या नहीं. ये वाली वैल्यू क्या इनके अंदर है, इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं. तो अगर है तो प्रिंट कर दो यस, मतलब आपको बताना है कि हाँ इस इंडेक्स पर है, अदरवाइज नहीं है. तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, आई होप सबको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा. मैं एक्सप्लेन अब मैं ये करने जा रहा हूँ कैसे मैं करने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं एक वेक्टर बनाऊंगा. ठीक है, मैं राइटिंग पे नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है क्योंकि राइटिंग बोर्ड में अभी मेरे हाथ बैठा नहीं है. ठीक है, एक वेक्टर बनाऊंगा मैं जिसके अंदर वो स्ट्रिंग साइज का होने वाला है. अब मैंने स्ट्रिंग साइज का वेक्टर बना लिया. अब क्या करूंगा, मैं इस वेक्टर के अंदर मैं इंडेक्स को इनपुट करता जाऊंगा जो कि मेरा आंसर होने वाला है. आखिर में मैं इसको रिटर्न करने वाला हूँ. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा जो आई से शुरू होगा 0 से और इसकी साइज तक चलेगा. आई की वैल्यू लेस देन इसकी वर्ड की जो साइज होगा. मैं इसको वर्ड डॉट साइज कर रहा हूँ. ठीक है, वर्ड डॉट साइज. उसके बाद क्या करना है, आपको आई को इंक्रीमेंट करना है. अब इस लूप के अंदर एक और लूप चलाना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या एक स्ट्रिंग वैल्यू लेनी होगी जो इस पहले वैल्यू को, इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो. ठीक है, मेरा जो तरीका सबसे लंबा तरीका और सबसे आसान तरीका है जो आपको समझ में आए. ठीक है, मैं पहले बता दूँ आपको. तो स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या, जो मेरी वर्ड का जो मेरा पहला वैल्यू है, यानी एरे लूप चल रहा है, तो हर स्ट्रिंग की वैल्यू पहले स्ट्रिंग में मैंने ले ली. फिर मैं उसके हर एक एलिमेंट को एक लूप चला रहा हूँ. इस लूप के जरिए इस एलिमेंट को मैं कंपेयर कर लूँगा, इंट जे नाम से बनाऊँगा और हर उसके वैल्यू को मैं ए डॉट साइज तक चलेगा और जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी और उसके हर एक वैल्यू को मैं कंपेयर कर करके इसके अंदर इनपुट करता जाऊँगा और आखिरी में रिटर्न कर दूंगा इस वेक्टर को. रिटर्न दिस वेक्टर. सिंपल. एक बार हम कोड करते हैं. आई होप सो यू हैव डन इट बाय योरसेल्फ. एक बार कोड करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. क्या है मेरे पास, क्या वेक्टर लिया मैंने, वेक्टर इंट वी जो कि मेरा आंसर आने वाला है. अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक एन ले रहा हूं जो मेरे इस वर्ड की साइज को बता रहा है, वर्ड्स डॉट साइज. ठीक है, आप डायरेक्ट वहां भी ये चीज लिख सकते थे लेकिन मेरे को एन लेना ज्यादा अच्छा लगता है. ठीक है, इसलिए मैंने लिया. फिर फॉर लूप चलाऊंगा मैं. फॉर इंट आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन एन और आई की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, अब क्या है कि मेरे पास सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग ले लूंगा. स्ट्रिंग ए कुछ भी ले सकते हो आप, इसके नाम के आगे कुछ भी लगा सकते हो. मैंने ए लिया है जो मेरे वर्ड्स ऑफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब एक फॉर लूप और चलेगा. फॉर इंट जे की वैल्यू 0 शुरू है, जे की वैल्यू लेस देन ए जो है मेरा, ए जो स्ट्रिंग है डॉट साइज. यहाँ भी आप एम लेके कर सकते थे लेकिन कोई नहीं, दोनों से मैंने कर दिया. ठीक है, अब एक कंडीशन, इफ क्या मेरा जो ए ऑफ आई है वो इक्वल है एक्स के. अगर है तो वहीं पे कहानी को ब्रेक करना है, लेकिन ब्रेक करने से पहले आपको वेक्टर के अंदर उस वेक्टर वी डॉट पुश बैक, जो हमारा आंसर है वी डॉट पुश बैक को
इंसर्ट कर देना है, वो वैल्यू को पुश बैक करना है किसको, हमारा ए ऑफ आई को, यानी आई को। आई इज द पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन है जो एक्चुअल में आपका है, और ये जीरो बेस इंडेक्सिंग है तो आप सीधा आई को सीधा पुश बैक करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करना है, फिर बाहर आना है और आपको यहाँ पर रिटर्न करना अपना आंसर, रिटर्न योर वी। दैट्स इट, दैट्स इट, दिस इज द कोड। अगर आप इस मेरे कोड को, अगर आप जो एक्सेप्टेड सोल्यूशन है उसको देखना चाहो तो देख सकते हो, ये कोड है सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही लिखा है, यू कैन सी दैट। एक एन लिया, साइज लिया, फिर एक स्ट्रिंग लिया, फिर इसके अंदर चेकिंग करी और इसी आंसर किया। हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट चेक करके बता देंगे, आपको दूसरे लूप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक छोटे से बच्चे को समझाना होता है तो ये इज द बेस्ट सोल्यूशन। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देख रहा है मतलब कि वो अभी लर्निंग फेज पे है लाइक मी, तो दिस इज द वेरी इजी वन एंड आई होप सो आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस इज संजीव साइनिंग ऑफ।